कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैं सुनिए, आई विल डिफेंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई इंडिया। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। देश संकट में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये रूबिका लियाकत जी ही हैं। लेकिन इनके अंदाज जो है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं और शायद खुद रूबिका लियाकत जी इस बात को भूल चुकी हैं कि वो एक पत्रकार है। एंड हाउ शेमलेसली शी इज डिफेंडिंग द गवर्नमेंट, और किस तरह से ये विपक्ष के साथ पेश आती है ये सभी को पता है। और यही कारण है कि रूबिका लियाकत जी पत्रकार कम और प्रवक्ता, सरकार की प्रवक्ता ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि ये खुलेआम नेशनल टीवी पर, नेशनल न्यूज पर आकर जिस तरह से ये खुद को परोस रही हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आप एक पत्रकार है और आपका धर्म है कि आप जनता की आवाज बने, आप सरकार से सवाल पूछे, है ना। सरकार की किसी भी पॉलिसी की तारीफ करना, योजना की तारीफ करना सही है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ तारीफ करें ये गलत है, क्योंकि फिर आप जनता की आवाज नहीं बन पाएंगे। और जर्नलिस्ट होते ही हैं इसलिए, मीडिया चौथा खंबा है ही इसलिए, ताकि वो लोकतंत्र को और मजबूत बनाए रख सके। लेकिन यहाँ पर ये अपने धर्म को भूलती जा रही हैं और अपने पद से ये क्या हो रही है, भ्रष्ट होती हुई नजर आ रही है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, इनका जो टोन, जो पिच है, वो पूरा अग्रेशन से भरा हुआ है। और इस अग्रेशन के साथ जब ये बोलती हैं तो सच में एक पत्रकारिता वाली झलक तो इनमें बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो एटलीस्ट ये बेसिक चीजें जो है, जो बेसिक एथिक्स है, उसको तो इनको फॉलो करना ही चाहिए। इनकी इन्हीं हरकतों के वजह से अभी हाल में ही आपने न्यूज में देखा होगा कि NBDSA द्वारा, जो कि एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, उनके द्वारा फटकार मिली है रूबिका लियाकत को। ज्यादा पुरानी खबर नहीं है ये, और अभी ताजा खबर बता दी होगी। इन्हीं हरकतों के वजह से जो पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर थे, उन्होंने रूबिका लियाकत के हरकतों के वजह से ये मांग किया है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, और खास करके विपक्ष से इनके बात करने का जो तरीका है, जो रवैया है, जिस तरह से ये पेश आती है, इससे नाराजगी सभी में है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूर्व IPS जो अमिताभ ठाकुर है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को न्यूज एंकर जैसे जिम्मेदार पद के लिए सर्वथा अनुचित और आपत्तिजनक बताते हुए उनके न्यूज चैनल और सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजकर उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। अभी हाल ही के एक डिबेट में जिसमें रूबिका लियाकत जो है वो अपनी सीट पर से उठ जाती है और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अजय उपाध्याय को किस अंदाज से, किस वे में वो बात कर रही है, तो उस पर यहाँ पर एक यूजर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं एक्स पर, और ये लिखते हैं कि रूबिका लियाकत का वीडियो देखकर लगता है कि पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ सनसनी और गुंडागर्दी परोसी जा रही है। विपक्षी प्रवक्ताओं को बुलाकर फजीहत कराने का ये ड्रामा शर्मनाक है। कांग्रेस प्रवक्ता ने संयम दिखाया, वरना बात हाथापाई तक पहुंच जाती। ये कहां की पत्रकारिता है, ये तो बस TRP की भूखी नौटंकी है। सो वी जस्ट कैन होप ओनली कि हमारी जो गोदी मीडिया है वो सही समय पर संभल जाए, क्योंकि जिस तरह से ये आए दिन इस तरह के हरकतों से ये सामने आ रहे हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क इनके जर्नलिज्म पर लग रहा है, तो इनको ये चीजें सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, और खास करके मेन स्ट्रीम पर बैठी हुई कोई मीडिया है यहाँ पर, तो आपका कर्तव्य जो है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि
क्योंकि आप जितने ऊंचे पायदान पर जाते हैं, जितने ऊपर जगह पर जाते हैं, आपका जो कर्तव्य होता है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो जाता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अगर एक एक खबर दिखा रहे हैं तो उन खबरों को अच्छे से जांच ले, देख ले कि क्या सच है और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।